हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट एग्ज़ाम के बारे में, टीजीटी साइंस और मेनली पीजीटी बायोलॉजी के बारे में कि आप एस्टेट को बिना किसी कोचिंग के या बिना किसी बैच के कैसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इस बार 2024 का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे टीजीटी साइंस में 125 प्लस और इसमें भी 115 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो जनरल पार्ट आता है, टोटल हमारा 150 नंबर का एस्टेट का एग्ज़ाम आता है, उसमें से 90 मार्क्स का जो जनरल पेपर है वो, और 60 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप साइंस से दे रहे हो तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और बायोलॉजी में तो बायोलॉजी आएगी 60 मार्क्स की। तो जनरल पार्ट में हमें पता है कि 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन में सीडीपी है, जैसे 30 मार्क्स की सीडीपी आएगी, हिंदी एंड इंग्लिश 15-15 की करके 30 मार्क्स की, और फिर मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के 30 मार्क्स की टोटल। तो सबसे पहले जो हमारी मेन है सीडीपी, जो स्कोरिंग मोस्ट स्कोरिंग है और सबसे इजी है आप कवर करनी। तो उसके लिए आप कोई भी या तो सीडीपी के लिए बुक प्रेफर कर सकते हो, कोई आपको लगती हो। मैंने तो सीडीपी के लिए कभी कोई बुक ली नहीं, मैंने सिर्फ यूट्यूब चैनल से ही 1-2 से तैयारी की थी, और अच्छे स्कोर मेरा पीजीटी में भी 26 प्लस है, 26 या 27, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया नहीं है तो इतना अच्छे से कंफर्म नहीं है कि कितने हैं। और टीजीटी में भी 28 प्लस मार्क्स बन रहे हैं मेरे सीडीपी में। तो मैंने सिर्फ एक ही चैनल था, टीचिंग गोल्स नाम से, उस चैनल से अपना सीडीपी का जो भी बेसिक था सब उससे कवर किया था। उनकी जो प्लेलिस्ट है एक बनी हुई है, इसी बार उन्होंने करवाई थी, उसमें शायद 40 से भी अब 45 के अराउंड या ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं। उसमें उन्होंने सारा जो भी बेसिक कंटेंट है सीडीपी का वो सारा कवर करवा रखा है। एक बार आप उसको करो, मतलब एक दिन में अगर 2 भी वीडियो देख, क्योंकि इतनी लॉन्ग भी वीडियो मैम ने नहीं बनवा रखी, शायद 35-40 मिनट्स इतनी की है, उसको कवर करके अराउंड आपके 20 या 25 डेज़ में जैसे वो कवर हो जाती हैं। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी सीरीज़ उसी के साथ में, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी सीरीज़ लगा रखी है, जिसमें उन्होंने जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पहले वो टॉपिक ले लिया, और उसमें जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन जो आ सकते हैं, बन सकते हैं, और या फिर जो पीवाईक्यूज़ पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे मैम ने उसमें कवर कर रखे हैं। तो इससे आपका मतलब अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप ये चाहते हो कि एक ही चैनल से अच्छे से करें, तो हम इनके मैम की वीडियो से आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और दूसरा फिर निशा शर्मा मैम का तो चैनल है ही, अचीवर्स अकेडमी, उसमें बस ये है कि मैम थोड़ा हिंदी मीडियम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्वेश्चंस को मतलब करवाना। तो जो जिनको हिंदी मीडियम में सूटेबल लगता है कि हमने हिंदी मीडियम से ही करनी है, तो वो अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा मैम है, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। वैसे उनकी मैराथन भी हैं, पर यही है कि अभी आपके पास अगर टाइम है तो आप उनकी जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज वो सारी कवर करो, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये दोनों जो चैनल है मुझे लगता है मोर देन इनफ है सीडीपी को कवर करने के लिए। और नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आएगा 15 मार्क्स की हिंदी और 15 मार्क्स की इंग्लिश। इसमें जिसकी हिंदी इंग्लिश ठीक है, मतलब जिसको ये है कि बेसिक नॉलेज है हिंदी में, जो ग्रामर आती है, या इंग्लिश में जो आती है, जैसे टेंसेस हो गए, वर्ब होगी, वॉइस, नरेशन, जिसकी ठीक है उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि अब तो पैराग्राफ भी आने लग गया और कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के भी आने लग गए। तो ग्रामर इतनी ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है, इस बार भी इतनी ज़्यादा ग्रामर नहीं पूछी गई थी। लेकिन जिनको ये लगता है कि हाँ ग्रामर भी हमने, क्योंकि पैराग्राफ में तो ग्रामर पूछ ही लेते हैं 1-2 नंबर में, तो वो नहीं पता कहाँ से पूछ लेंगे, विलोम पूछ ले, पर्यायवाची पूछ ले, उसके लिए बेसिक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी में भी ऐसे ही है और इंग्लिश में भी ऐसे ही है। अदरवाइज़ आप एक एक टॉपिक भी उठा के करोगे तो आपके 20 या 30 दिन में हिंदी इंग्लिश के टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। और उसमें से ही पैराग्राफ भी ऐसे ही है कि आप पैराग्राफ तो टीजीटी में तो लेवल ठीक आता है पैराग्राफ का, कि आप देख के आराम से कर सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। लेकिन पीजीटी का जो पेपर इस बार आया था उसमें पैराग्राफ भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ऐसा आया था कि 1 या 2 क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ रहे थे, बाकी सब आपको अच्छे से उसको रीड आउट करना था, और फिर आपको पता लगता कि हाँ इसका ये मतलब है, ये पूछ रहे हैं और ये बताना है हमें। तो हिंदी इंग्लिश के लिए आप कोई भी या तो बुक आपने पहले पढ़ी हो वो भी पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से भी हिंदी इंग्लिश के काफ़ी चैनल हैं जो अच्छा हिंदी इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो थर्ड पे आता है अपना मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। तो अब कई तो ऐसे जैसे बच्चे हैं जिनका फिज़िक्स केमिस्ट्री जो पीजी में रहा है, उनका मैथ ठीक होता है, मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं वो, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 या 6 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। रीजनिंग में भी कोई मीडियम सा भी है, वो 3 या 4 क्वेश्चन तो आराम से इजीली अटैम्प्ट कर लेते हैं। और हरियाणा जीके जिसने पढ़ी है, मतलब पहले जिसका बेस क्लियर है, जीके पढ़ी हुई है जिसने, वो तो कर ही लेगा। लेकिन जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, कभी हरियाणा जीके की नहीं, वो तो बस उनका यही है कि आप लास्ट टाइम या तो कोई मैराथन देख लो, वीडियो देख लो, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको कवर करते जाओ। कोई भी एक अच्छी सी बुक
हरियाणा जीके की देख के उससे कवर कर लो, या किसी ने टॉपिक वाइज कुछ करवा रखा हो, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज करवा रखा हो, उसमें से आप देख लो। बाकी मैथ का अगर किसी ने बेसिक से स्टार्ट करना है तो वो रैंकर्स, इन दोनों के लिए ये है, मैथ और रीजनिंग के लिए आप रैंकर्स गुरुकुल चैनल है उसको आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि उनमें अच्छा कंटेंट, क्योंकि वो एसएससी वगैरह की तैयारी करवाते हैं, तो अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया हुआ है अपने चैनल पे। जो भी इसमें बेसिक टॉपिक आते हैं, जैसे कैलेंडर वाला हो गया या रैंकिंग अरेंजमेंट होगी, कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो। और मैथ में भी यही है, जैसे जो भी बेसिक टॉपिक है, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सारे सर ने मैराथन में करवा रखे हैं। जैसे उनकी कई मैराथन है, 45 डेज़ की हैं, 21 डेज़ की हैं, 15 डेज़ की हैं। आपको कोई भी जैसे जिसमें भी टॉपिक लगे कि हाँ इसमें हमारे 5 या 6 टॉपिक अच्छे से कवर हो रहे हैं, वो आप देख लो उस वीडियो के प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आप मैथ अपना कवर कर सकते हो। और ये तीनों हमारे जो जनरल पार्ट के सेक्शन है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट अपना टीजीटी साइंस का जो है मेनली उसके बारे में, कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अच्छे से कहाँ से कर सकते हो, कि आप 40+ तो आराम से इसमें स्कोर कर ही लो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।